आप बच्चों को मोबिलाइज करके अपने फेस बनने के बाद आपने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया। बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका जिम्मेदारी आप जो लेकर तैयार हुए थे, उसकी जिम्मेदारी का क्या है, आपने क्या किया हमसे उसे नहीं मतलब, पर न्याय दिलाने अगर आए हो, आप टीचर हो तो न्याय दिलाकर जाना चाहिए। और यहाँ की स्थिति देखने के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं वो एकदम गलत हैं। कोई भी प्रोटेस्ट यहाँ पे उस तरह से नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े नामी टीचर आ रहे हैं सब अपनी पब्लिसिटी के आ रहे हैं, चार कैमरा मैन लेके आ रहे हैं, चीज़ों को चमका कर वापस चले जा रहे हैं। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एस्पिरेंट हो, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनजस्टिस हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, यही समय है सरकार से सवाल उठाने का। और अगर अभी आप शांत हो गए तो अभी जो परेशानी आप ढूंढ रहे हो, जो यूज़ किए जा रहे हो अलग अलग लोगों के द्वारा, वो आप हमेशा किए जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। बीते दिनों पूरे देश में जिस तरह देखा गया एसएससी को लेकर लगातार जैसे विवाद हुआ, देश के अंदर जितने भी टीचर्स थे एसएससी को साइड साथ दिल्ली पहुंचे थे अपनी मांग को रखने के लिए, मगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठा लिया गया। उसके बाद में लाठीचार्ज भी किया गया। लगातार जो विवाद है वो चलता ही जा रहा है। उसके बाद आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद जो एसएससी के हैं, बात करेंगे जरा उन लोगों से। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से जो भी बीते दिनों हुआ, सबने देखा पूरे देश ने, उसके बाद में आगे क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया, क्या चाह रहे हैं आप? सर, मेरा नाम विकास है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और एसएससी का भी एग्ज़ाम देता हूँ। तो अभी जो हमें सुनने में आ रहा है, सारे जो मैम है, और नाम सबको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैम सर सारे जगह डीओपीटी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, अलग अलग ऑफिस में जाकर चाय पी कर आ रहे हैं, बाहर आकर हमसे कह रहे हैं कल एक दिन पहले कि प्रोटेस्ट अभी कॉल ऑफ हो गया, हम बताएंगे आगे क्या करना है। ना ही रिजल्ट के बारे में बात हुआ, हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, हमारे साथ जो इनजस्टिस हुए, वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, सिर्फ कॉल ऑफ कर दिया गया है। आप नेता बनने के लिए आए थे, आप टीचर हो, बच्चों के सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए आए थे। आप बच्चों को मोबिलाइज करके अपने फेस बनने के बाद आपने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया। बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका जिम्मेदारी आप जो लेकर तैयार हुए थे, उसकी जिम्मेदारी का क्या है, आपने क्या किया हमसे उसे नहीं मतलब, पर न्याय दिलाने अगर आए हो, आप टीचर हो तो न्याय दिलाकर जाना चाहिए। क्या मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, हम आए थे आज 6 तारीख है, प्रोटेस्ट की साइड पर आए, पता क्या चल रहा है, पीछे किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कैसे हो गया? आप 6 तारीख का जगह परमिशन लेकर आए थे तो दूसरी पार्टी कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकती है, ये डाउट है। आप कहीं ना कहीं घुली मिली भगत दिख रही है। उसके बाद अभी बच्चे यहाँ जो प्रोटेस्ट करने आए, इनका डिमांड है कि टीचर हमारे साथ धोखाधड़ी करे। उन्होंने हमारे ऊपर क्वेश्चन कर हमारे सेंटिमेंट के साथ खेला और अपना फेस बनाकर साइडलाइन हो गए। आज जब हमारे साथ खड़े होने की बात, हमें न्याय दिलाने की बात है, वो कोई भी साथ में नज़र नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं हम कोई भी लीडर नहीं चाहते, कोई भी ये जो टीचर लीडर बनते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहते, हम स्टूडेंट खुद के लीडर हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है, हम खुद ही लड़ेंगे। और हम इस दिल्ली की प्रांत के, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एस्पिरेंट हो, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनजस्टिस हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, यही समय है सरकार से सवाल उठाने का। और अगर अभी आप शांत हो गए तो अभी जो परेशानी आप ढूंढ रहे हो, जो यूज़ किए जा रहे हो अलग अलग लोगों के द्वारा, वो आप हमेशा किए जाओगे, आप एज ए पॉलिटिकल टूल। तो हमारा डिमांड है, आप देश के किसी पार्ट में हो चाहे दिल्ली में हो, साथ में आइए। प्रोटेस्ट का कॉल ऑफ नहीं है, हमारा कोई कॉल ऑफ नहीं हुआ है, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे और हमारे साथ यहाँ पर खड़े होइए। क्या कहना चाहिए? जी, मेरा इसमें अब यही कहना है, सारी बातें तो भाई ने बता दी। मैं इसमें बस एक आह्वान करना चाहता हूँ सारे छात्रों का, और क्योंकि भारत की जो 4 स्तंभ है, मैं जो जानता हूँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और एक सबसे बड़ा स्तंभ है वो है पत्रकारिता। तो मैं ये पत्रकारिता से जो भी लोग जुड़े हैं, आप हो या कोई भी हो, मैं उन सब से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को जितना ज़्यादा सख्ती से हो सके लोगों तक पहुँचाने का आप काम करें। क्योंकि जो हो रहा है वो सभी देख रहे हैं, जो हो रहा है छात्रों के साथ। क्योंकि जब प्रोटेस्ट चालू किया गया था तो प्रोटेस्ट चालू करते वक्त किसी से परमिशन, सभी लोगों को बुलाया गया था, सभी लोगों से बोला गया था प्रोटेस्ट में आ जाओ,
पर जब बंद किया गया था तो सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर दिया गया एक दिन पहले शाम में। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे छात्र वीडियो डेली स्क्रॉल करें, डेली तो ज़रूरी तो नहीं है, इनके और भी काम हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि छात्र जो दूर दूर से आए हैं, जो छात्रों के साथ मार पिटाई होगी, बात की बात है, हो गई, वही लोग, पीड़ित लोग अगर आए हैं, कई तो ऐसे हैं यहाँ पे जिनका चल रहा है कहीं ना कहीं केस, जो केस कर चुके हैं कोर्ट ने भी खारिज किया है, तो ऐसे छात्र पीड़ा में हैं तब आ रहे हैं। और अगर उस समय ये शिक्षक, मतलब जो हमारे टीचर हैं या शिक्षक जो भी हैं, उस समय इस चीज़ को कॉल ऑफ करते हैं तो ये जायज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं, और इसे छात्र मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेगी। जब प्रोटेस्ट चालू हुआ तो सारे टीचर्स साथ थे, मगर प्रोटेस्ट मिड में ही खत्म, तो तब से ही कर दिया गया इनके द्वारा। मिड होते होते टीचर्स भी दो तरफ बढ़ चुके हैं, बच्चे इसकी वजह से कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएं। इसका कारण है मैं खुलकर बोलूँगा इसके ऊपर। इसका कारण ये है सबसे बड़ा कि टीचर्स जो आए उस समय एकजुट नहीं हुए, पर उस समय उन टीचर्स की बातों को शायद सरकार ने सुन लिया होगा, या फिर शायद सरकार ने उसके ऊपर विचार करने का मन बनाया होगा। तो ये सिर्फ लिमिटेड टीचर के पास इन्फॉर्मेशन है, मगर जो सारे शिक्षक जो खड़े हुए थे उनमें, क्योंकि उनकी अभी भी शिकायत है कि आपने हमें इस चीज़ के लिए आह्वान नहीं किया, या फिर हम जब आए तो आपने छोड़ दिया। हमारी बहुत जगह हो सकती है कि पब्लिसिटी भी बात हो, कि पब्लिसिटी अट्रैक्ट करना वो भी होता है, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो। तो ये सारा का सारा एक कारण है, विषय है। ठीक है, आप लोग जो आज यहाँ पहुँचे प्रोटेस्ट कर, तो क्या कॉल था आज प्रोटेस्ट का जो आप लोग पहुँच गए? मैं भी क्योंकि दुर्भाग्यवश उसी छात्रों में से मतलब पीड़ित हूँ जिसने कल रात को YouTube स्क्रॉल नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे भी उस बारे में कुछ खास जानकारी थी नहीं, तो मैं भी बस आया तो देखा कि यहाँ पे परमिशन जो है किसी और ने ले ली, और इनकी परमिशन हमने देखी जब, तो परमिशन में लिखा हुआ था कि इन्होंने अपनी सहमति से कॉल ऑफ कर लिया है, तो मतलब ड्रॉबैक कर लिया है। तो अब विषय ये है कि उन्होंने ड्रॉबैक कर लिया, वीडियो डाल दिया, पर क्या सिर्फ एक वीडियो से पूरा भारत के छात्र जान जाएंगे? नहीं हो सकता है। इस कारण से सारे जितने भी आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाइए, बहुत सारे विद्यार्थी, एक दो नहीं है, सारे विद्यार्थी यहाँ पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं। सभी पीड़ित थे, उनके विश्वास पर आए थे जी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है छात्र जो थे उन लोगों ने अपनी छवि बनाई इस प्रोटेस्ट के बीच में, और फिर अपने छवि बनाकर अपनी पब्लिसिटी करवा के फिर अलग हो गए। जितने भी टीचर्स थे उन लोगों ने अपनी छवि बनाई इन छात्रों की लड़ाई करके, और फिर दूर हो गए। इसके ऊपर ये मैं निर्णय नहीं करूँगा, ये छात्र निर्णय करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अकेले का लड़ाई नहीं, सारे छात्र की है। आप भी छात्र, क्या लगता है आपको कि ऐसा किया गया? मैंने तो बहुत कुछ बोला, अब मैं उससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। अब ये क्या है अंदर की बात मुझे भी नहीं पता है, पर जो साक्षात दिख रहा है वो दिख रहा है। बात करते हैं और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं तो इंस्टा फीड न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, और मैं बता दूं मेरा नाम विकास रघुवंशी है, और मैं यहाँ से 800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से आया हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे 3 दिन हो गया, मैं 3 दिन आया हूँ। मैं 31 अगस्त को आया था, 1 को आया था, 6 को आया था, और यहाँ की स्थिति देखने के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही वो एकदम गलत हैं। कोई भी प्रोटेस्ट यहाँ पर उस तरह से नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े नामी टीचर आ रहे हैं सब अपनी पब्लिसिटी के आ रहे हैं, 4 कैमरा मैन लेके आ रहे हैं, चीज़ों को चमका कर वापस चले जा रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि भाई आप इस भरोसे मत रहो, आपको खुद अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी। आप ये सोचोगे बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, मैं 6x10 कमरे में बैठ के यहाँ पे सो रहा हूँ, मेरे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे तो आपका मुद्दा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सबको अपनी टीआरपी पड़ी है। उन्होंने अपने जो है कि पूरी तरह से पार्टी बना लिया है। टीचर्स की भी अलग अलग पार्टी हुई, कोई नरम दल बना लिया, कोई गरम दल बना लिया, कोई जाके ऑफिस में चाय पी रहा है, तो कोई कहीं घूम रहा है। तो वो सब चीज़ें हम लोग को बरगलाने के लिए हैं, हमारा व्यूज बटोरने के लिए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि मैं किसी को भी अपना नेता न चुने, खुद नेता बने, यहाँ पर आएँ, क्योंकि बहुत सारे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिर्फ एसएससी के नहीं, यूपीएससी के और बहुत सारे जो आयोग हैं परीक्षा कराते हैं, उन सभी के विद्यार्थी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और सब मिलकर यहाँ पर छात्र जो है अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि दूसरे के भरोसे नहीं हो पाएगा। जैसे ही नेता और कोई आ जाएगा, जाहिर सी बात वो पब्लिसिटी लेके आएंगे, कुछ चीज़ें चमकाएंगे, चले जाएंगे, और ऐसा होता भी है। जब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के धरना देते रहते हैं तो चीज़ें आते हैं, लोग उठते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फोटो खिंचवानी है।
तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, चाहे जहाँ से भी स्टूडेंट हों, उनको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़े, क्योंकि बात सिर्फ एसएससी की नहीं है। आप किसी भी आयोग को देख लीजिए, अभी आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे किसी भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने बोला था कि हम एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे, ये उन्होंने ट्विटर पर पहले ही बता दिया था। ये बात मार्च की होगी, और देखिए मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, कोई भी आवाज़ नहीं है। बस बीच में आकर के बोल दे रहे हैं कि 30,000 वैकेंसी फिर से आ रही है। तो ये सर्वथा सबको बरगलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बरगला रहे हैं लोग, और इन सब चीज़ों की तरह से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी हमें। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सब लोग आओ यहाँ पे, अपनी आवाज़ उठाओ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो कि सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो सरकार से क्या कहना है? ये तो चलिए हो गया, टीचरों का विवाद हो गया जो आप लोगों के साथ हुआ है। टीचर आए थे साथ देने, मगर खुद ही अब अलग अलग हो चुके हैं। बिल्कुल, सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम बच्चे और स्टूडेंट जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, इनको लाइब्रेरी में होना चाहिए, इनको स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर आकर के धूप में बिना खाए बिना पिए ये पुलिस वालों, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनका हम लाठी सह रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कौन सी अच्छी बात है? तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है कि जिनको हमने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, उनके रहते हमको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं सरकार से क्या ही कहूँगा। और सरकार भाई एक तो विपक्ष है, विपक्ष का आप सभी जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर विपक्ष मजबूत रहता तो जो सत्ताधारी लोग हैं सब हरकत करते ही नहीं। तो विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, वो तो जग जाहिर है। बस मैं इतना ही कहूँगा भाई, अब आपको स्वयं बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आना होगा, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको बहुत सारे भाई यहाँ पर मिलेंगे, और उनके समर्थन से हम एक बड़ा धरना करेंगे। और आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिकने से चीज़ें आएंगी, मोबाइल से वीडियो बनाने से चीज़ों से यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग धरातल पाएँ अगर सच में बदलाव चाहते हैं। अन्यथा एडिक्विटी और ऐसे ही बहुत सारे वेंडर्स आएंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही करना चाहूँगा भाई। न्यू स्टार्ट होना है।